स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में लोकेशन ऑफ रूट्स रिलेटेड सारे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो आपका कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू लोकेशन ऑफ रूट्स क्लियर कर देगा। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड वैल्यू ऑफ a फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a प्लस 5 इक्वल्स टू 0 रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो सबको सॉल्व करते हैं और सबका बेसिक समझते हैं। तो पहला आते हैं रियल रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो इसका क्या होगा, मतलब ये कंडीशन हो सकती है, दो रूट मिलेंगे, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो आपके दो रूट्स मिलेंगे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए हमारा d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 2 इंटू a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू ये c आपका क्या है, a प्लस 5, ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहां से आएंगे, ये आएगा 4a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a माइनस 4a माइनस 20 ग्रेटर देन 0। तो यहां से आ जाएगा 4 कॉमन लेके हटा देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a माइनस a माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो यहां से आपका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस a माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो यहां से a कॉमन लेंगे तो a माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे a माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो यहां से आ जाएगा a प्लस 1 a माइनस 4 ये ग्रेटर देन 0। अब देखिए इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं, तो क्या आएगा, माइनस 1 4, तो इधर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो यानी कि यहां से a एलिमेंट क्या आ जाएगा, हमको क्या लेना है, ग्रेटर देन 0 से, यानी कि पॉजिटिव साइन वाला लेना है, यहाँ से पॉजिटिव साइन वाला लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, a एलिमेंट माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 4 टू इंफिनिटी, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। a एलिमेंट माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 4 टू इंफिनिटी, ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकंड डिस्कस करते हैं। दूसरे केस में कह रहा है रियल एंड इक्वल रूट्स मिलने चाहिए। तो रियल रूट्स के लिए आपको क्या करना होता है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन रूट बोला इक्वल होंगे, यानी कि d इक्वल टू 0 ये कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि ग्राफ की आपकी पॉसिबिलिटी क्या है, इस तरह का ये ग्राफ होना चाहिए टच करता हुआ। तो d इक्वल टू 0 पे आपको मिलेगा रियल एंड इक्वल रूट। तो यहां से भी इसको जब सॉल्व करेंगे, 2a प्लस 1 b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो अभी पिछला सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आया था, a प्लस 1 a माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आपको दो सोल्यूशन मिलेंगे, a इक्वल टू माइनस 1 और 4, यानी कि ये दो रूट्स जो आपको a के आए, इस वैल्यू पे आपका रियल एंड इक्वल रूट पॉसिबल है। तो आपका कंडीशन 2 भी इस तरीके से लग जाएगा रियल एंड इक्वल रूट के लिए। अब कंडीशन 3 की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन कह रहा है आपका साइन, रूट के साइन अपोजिट होने चाहिए, यानी कि ये आपका रूट का साइन है, तो यहाँ पे 0 लाई करना चाहिए, x इक्वल टू 0 लाई करा होगा, तब ये अल्फा और बीटा ये दो आपके रूट मिलेंगे, वो क्या होंगे, अपोजिट साइन के होंगे। तो अल्फा और बीटा अपोजिट साइन के होंगे, यानी कि 0 उनके बीच में पड़ेगा, तभी ये पॉसिबिलिटी है कि अल्फा और बीटा के साइन अपोजिट हों। तो इसके लिए अब देखते हैं, यहाँ पे आपका अपोजिट साइन यानी कि रूट एग्जिस्ट कर रहा है, तो d ग्रेटर देन 0 ये होगा। तो आपका a एलिमेंट अभी हम लोग पिछले कंडीशन से, ये फर्स्ट वाले कंडीशन से निकाले थे, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 4 टू इंफिनिटी था। अब देखिए अपोजिट साइन के रूट होने चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, f0 आपका लेस देन 0 आना चाहिए, क्योंकि देखिए ये y एक्सिस के नीचे आ गया नेगेटिव, f0 लेस देन 0, यानी कि यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 a प्लस 5 आपका लेस देन 0 होना चाहिए,
यानी कि ए एलिमेंट ए लेस देन कर देते हैं, ए लेस देन -5 यानी कि ए एलिमेंट -इंफिनिटी टू -5। ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इन दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेंगे, ये इस कंडीशन का और इस कंडीशन का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको ये अपोजिट साइन वाली कंडीशन के लिए ए की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। तो इस पे क्या करेंगे, देखिए यही वाला इसी इंटरवल में मैच करेगा, ये वाला तो इससे मैच ही नहीं कर पाएगा। तो ए एलिमेंट क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी टू -5। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा ऑपोजिट साइन की कंडीशन के लिए। बहुत ही सिंपल है। अब चौथा देखते हैं, चौथा कंडीशन। अब देखिए कंडीशन 4 की बात करते हैं। सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो सेम इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन साइन ये होगा आपका कंडीशन, यानी कि 0 आपका बीच में पड़ा होगा, सेम इन मैग्नीट्यूड यानी कि इधर देखिए 0 की इधर क्या होगा -अल्फा, इधर अल्फा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, मॉड ऑफ -अल्फा इक्वल्स टू मॉड ऑफ अल्फा इक्वल्स टू अल्फा। तो ये देखिए इस कंडीशन में आपका क्या होगा, सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0, यानी कि सम ऑफ रूट्स आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, आपका सम ऑफ रूट्स की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो यहाँ से -b/a यानी कि इसकी वैल्यू, तो ये आपका 0 आना चाहिए। तो यहाँ से ये आ जाएगा a इक्वल्स टू 1। अब a इक्वल्स टू 1 आया, चूंकि आपके दोनों रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि ये कंडीशन और भी होनी चाहिए, d ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए इस कंडीशन के लिए। तो आपका d ग्रेटर देन 0 के लिए ये हम लोग वैल्यू निकाल ही चुके हैं, a एलिमेंट -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। तो आपको इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना होगा। तो देखिए दोनों में 1 कहीं, ये तो -1 ही तक है और फिर 4 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि a एलिमेंट 5 होगा, यानी कि कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए आपका मैग्नीट्यूड सेम हो और अपोजिट साइन के हो, a की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका कंडीशन 4 भी हो गया। अब आते हैं पांचवें कंडीशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि बोथ रूट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, आपका इस कंडीशन में देखिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है, पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं 0 इधर हो, ये कंडीशन हो सकता है, अल्फा बीटा यहाँ लाई कर रहे हैं, और या फिर ये कंडीशन हो सकता है क्या कि आपका यही इसी ग्राफ को बना देते हैं, यहाँ 0 लाई करेगा। तो आपका ये कंडीशन हो सकता है कि दोनों रूट आपके अल्फा और बीटा इक्वल हो, तब भी देखिए दोनों रूट आपका 0 से बड़े हैं। तो इस कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम पॉजिटिव वैल्यू के लिए कि वो रूट आपके पॉजिटिव हो, उसका ग्राफ इसी तरह पॉसिबल है, यानी कि 0 से दोनों रूट्स आपके राइट साइड हो। पॉजिटिव है तो अब देखिए, तो इस कंडीशन में निकालते हैं क्या है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यानी कि अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये आपका क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा आएगा, ये आपका 0 से बड़ा आएगा, तो ये ग्रेटर देन 0 यानी कि -b/2a ग्रेटर देन 0 यानी कि -b/a ग्रेटर देन 0। एक कंडीशन ये देखेंगे, और देखिए दोनों रूट पॉजिटिव है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। तो अल्फा बीटा ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, c/a ग्रेटर देन 0। एक कंडीशन ये भी निकालेंगे, और तीसरा कंडीशन एक ये होना चाहिए हमारा, क्योंकि रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये होना चाहिए d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन से हम इसको आगे सॉल्व करते हैं और वैल्यू निकालेंगे। इस कंडीशन के लिए अब देखिए पॉजिटिव के लिए क्या होगा, -b/a ग्रेटर देन आपका 0 होगा, तो -b/a यानी कि -2 इंटू a - 1 ये अपॉन 1, ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, a - 1 लेस देन 0, साइन मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन तो अपोजिट हो जाएगा। तो यानी कि a लेस देन 1 यानी कि a एलिमेंट -इंफिनिटी टू 1, ये कंडीशन हो गई। अब ये देखिए c/a ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि आपके बोथ रूट पॉजिटिव हैं। तो ये क्या होगा, इसके लिए देख लीजिए, ये 0 यहाँ पे होगा, तो ये अल्फा और बीटा मिलेंगे, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव होगा। c/a यानी कि a + 5 आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा a ग्रेटर देन
-5 होना चाहिए, यानी कि ए एलिमेंट -5 से इंफिनिटी ये आपका ये होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन आपका d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इक्वल क्यों लगाएं? क्योंकि देखिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, ये ऐसे भी यहाँ पे अल्फा बीटा लाई कर रहे हैं और 0 से बड़े हों, इस साइड हों, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगाएं। अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो बस वही सेम कंडीशन होगी। यहाँ पे क्या होगा, -∞ टू 1 को इंक्लूड कर लेंगे क्लोज इंटरवल में, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल थी, ये केवल कंडीशन थी d ग्रेटर देन 0 के लिए। यहाँ पे यूनियन 4 टू इंफिनिटी, ये होगा थर्ड कंडीशन। अब तीनों का इंटरसेक्शन ये आपका ए का सॉल्यूशन होगा, जिसके लिए बोथ रूट आपके पॉजिटिव होंगे। तो अब देखिए इनका इंटरवल कॉमन लेते हैं, देखिए रीजन बनाते हैं ए एलिमेंट, तो पॉइंट कौन कौन से पहले प्लॉट कर लेते हैं। 1 आपका 4 भी है, 4 यहाँ प्लॉट करनी है। अब क्या है ये -1 था यहाँ पे, ये देखिए -1 यहाँ पे प्लॉट कर दिए, और एक कौन था -5 भी था, ये हम -1 यहाँ कर दिए, -5 यहाँ कर दिए। अब देखिए -∞ टू 1 ये यहाँ तक जाएगा, 1 को इंक्लूड नहीं किए, ये वाला कंडीशन हो गया। अब -5 टू इंफिनिटी यानी कि इधर ये आपका पूरा हो गया, और ये देखिए -∞ टू -1 ये यहाँ तक जाएगा, इसको इंक्लूडेड है, और 4 टू इंफिनिटी ये यहाँ से इंफिनिटी। अब देखिए कॉमन लाइन, जो लाइन तीनों में कॉमन होती है, देखिए कौन सी लाइन मिल रही है, इसको हटा देते हैं तो कंफ्यूजन हो जाए। देखिए यहाँ पे ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये तीनों में मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा ए एलिमेंट को मिटा देते हैं, ए एलिमेंट -5 टू ये आपका -1, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ए की वैल्यू -5 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए -5 लेंगे तो मल्टीप्लीकेशन 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए मल्टीप्लीकेशन 0, चूंकि बोथ रूट में से बोथ रूट पॉजिटिव है, तो ऐसा कंडीशन हो नहीं सकता है, ए 0 हो जाएगा, तो a + 5 0 हो जाएगा, तो इसलिए -5 टू -1 ये आपका सॉल्यूशन। अब देखिए बोथ रूट निगेटिव इस कंडीशन की बात करते हैं, तो पहले हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ये क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये देखिए ऐसे हो सकता है, अब 0 आपका यहाँ हो, अल्फा बीटा यहाँ हो, तब दोनों रूट आपके निगेटिव होंगे, एक कंडीशन ये हो सकती है, या फिर एक कंडीशन ये हो सकता है 0 यहाँ पे हो और अल्फा बीटा लेफ्ट साइड हो लेकिन इक्वल हो। ये दो कंडीशन आपके पॉसिबल है, ठीक है, जब आपका बोथ रूट्स निगेटिव हो। तो अब देखिए यहां से बोथ रूट निगेटिव यानी कि अल्फा प्लस बीटा बाय 2 ये आपका लेस देन 0 होगा, यानी कि -b/2a लेस देन 0 होगा, -b/2a यानी कि -b/a लेस देन 0 होगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देखिए दोनों रूट यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा b/2 यहाँ पे मिलेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दोनों रूट निगेटिव हैं तो अल्फा बीटा ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि दोनों निगेटिव हैं, दोनों निगेटिव है तो ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे भी वही कंडीशन होगी, अल्फा बीटा दोनों इक्वल हैं तभी भी अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि c/a आपका ग्रेटर देन 0 होगा। और रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो सकती है, इसलिए आपका d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ये कंडीशन होगी। तो -b/a लेस देन 0 होगा, तो अब इसके लिए अब हम निकालते हैं, -b/a लेस देन 0 करते हैं। -b/a लेस देन 0 यानी कि यहाँ से देखिए -2 × a - 1/1 लेस देन 0, यहाँ से क्या आ जाएगा a-1 ग्रेटर देन 0, ए एलिमेंट 1 2, यहाँ से हो जाएगा a ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से हो जाएगा ए एलिमेंट 1 2 इंफिनिटी। एक कंडीशन आपका ये हो गया। अब आपको क्या दूसरा कंडीशन क्या था, c/a ग्रेटर देन 0। c/a ग्रेटर देन 0 के लिए आपका क्या होगा, c/a ग्रेटर देन 0 के लिए आपका होगा, देखिए a+5 मल्टीप्लिकेशन c/a ग्रेटर देन 0, ये मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी कि a ग्रेटर देन -5।
ए ग्रेटर देन -5 होगा, यानी कि ए एलिमेंट -5 टू इंफिनिटी, ये कंडीशन हो जाएगा। और डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हम लोग जानते ही हैं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमारा क्या था, -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 4 टू इंफिनिटी, ये कंडीशन था। अब तीनों को हम वैल्यू के लिए इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो और फाइंड करेंगे कि क्या होगा इंटरवल। देखिए नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए हम सबसे पहले पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं, तो आपका देखिए क्या क्या 1 -5 -1 4, तो इनको ड्रॉ करते थे। देखिए 1 आपका यहाँ पे पड़ेगा 1 4, यहाँ पे पड़ेगा -1 -5, तो ये देखिए -5 टू इंफिनिटी, -5 टू इंफिनिटी, -5 को इंक्लूड नहीं किया तो ये हो गया इंफिनिटी तक गया, ये कंडीशन हो गया। 1 टू इंफिनिटी 1 को इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पे देखिए ये ऐसे किए, ये यहाँ कर दिए, 1 इंक्लूडेड नहीं है। अब सेकंड कंडीशन -इंफिनिटी टू -1, -इंफिनिटी टू -1, ये -1 इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे -1 इंक्लूडेड है। 4 टू इंफिनिटी, यहाँ 4 भी इंक्लूडेड है, ये तो देखिए अब तीन लाइन किधर मिलेगी, इस पोर्शन में 4 के बाद तीनों लाइन आपस में वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रही है, तो यानी कि ए एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 4 टू इंफिनिटी, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा जब बोथ रूट्स आपके निगेटिव मिलेंगे, तो ये आपका सोल्यूशन होगा। अब इसके नेक्स्ट कंडीशन को डिस्कस करते हैं। जब आपका रूट, आपके बोथ रूट्स ग्रेटर देन 3 हो, तो कंडीशन क्या क्या हो सकती है, उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये देखिए, तो अगर आपका √3 यहाँ पड़ेगा, तो अगर बोथ रूट्स आपके अल्फा बीटा ग्रेटर देन 3 में, तो ये कंडीशन पॉसिबल है और एक ये पॉसिबल है, यहाँ से टच करता हो जाए और यहाँ पे 3 पड़े और अल्फा बीटा बोथ रूट्स आपके इक्वल हो, तो ये कंडीशन पॉसिबल है। क्योंकि ये कॉन्केव अप है तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये भी ग्रेटर देन 3 होगा और इस केस के लिए भी वही होगा, तो हमारा क्या होगा -b/2a, ये ग्रेटर देन 3 होगा, तो -b/2a, यहाँ से देखते हैं माइनस साइन लगाइए, b की वैल्यू 2 इंटू a -1/2 इंटू a की वैल्यू 1 है, ये ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से आ जाएगा a -1, माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a लेस देन -2, यानी कि एज एलिमेंट ये क्या आ जाएगा, -इंफिनिटी टू -2। अभी नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। f3 पे वैल्यू आपकी देखिए पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि अल्फा बीटा रूट्स है, तो 3 पे आपका ग्राफ यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर चला जाएगा, f3 यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव मिलेगा। तो इसमें देखिए करते क्या है, अगर मान लीजिए अल्फा आपका रूट बोलता कि इस शेप के लिए भी बोलता, अगर ये देखिए अगर इस तरह का भी शेप होता कॉन्केव डाउन, अल्फा बीटा बोलता कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 3, तो इस कंडीशन में भी आपका क्या होता है, f3 यहाँ पे निगेटिव मिलता है, f3 यहाँ पे आपको निगेटिव मिलता है। तो हम बेसिकली आप देखेंगे तो ये करते क्या है, a f3 की वैल्यू देखिए क्या होगी बोथ दी कंडीशन के लिए, तो a देखिए a क्या है, कॉन्केव अप है, तो a आपका ग्रेटर देन 0 होगा और f3 की वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि a f3 टोटल पॉजिटिव होगा, यहाँ से ये आ जाएगा। अगर आपका a लेस देन 0 होता है, a लेस देन 0 होता है और f3 भी देखिए यहाँ पे आपका क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो a f3 आपका क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इस तरह की कंडीशन के लिए a आगे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a इंटू f3 करके उसकी कंडीशन को चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा क्लियर है, दिख रहा है, बात वही है, a f3 हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखिए f3 हमारा ग्रेटर देन 0 आएगा, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू उसमें रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 इंटू 2 6a -6 प्लस a प्लस 5, ये आपका ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो यहाँ जिसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका 7a 9 5 14 14 8, ये आ जाएगा 8, ये ग्रेटर देन 0, यानी कि a ग्रेटर देन ये आएगा 8/7,
ये -8/7 है। तो यहां से ये क्लियर हो गया। तो ये ए एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, -8/7 से आपका जाएगा इनफाइनाइट तक। तो -8/7 से इनफाइनाइट तक ये इंटरवल मिल गया। और हम d > 0 निकाल ही चुके थे। ये क्या आता है आपका -इनफाइनाइट से -1 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल इसलिए लगाया कि ये भी कंडीशन पॉसिबल है। तो ये -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 4 to इंफिनिटी। अब इसका तीनों जो सॉल्यूशन है उनका इंटरसेक्शन लेंगे, जो वैल्यू आएगी ए की वही आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी >3। तो इसको भी प्लॉट करते हैं। अब देखिए इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। ये लाइन खींचनी। अब देखिए क्या क्या पॉइंट है उनको डिनोट कर देते हैं। तो ये आपका -1 4 यहाँ लाई करेगा कहीं, -8/7 इधर और -2 आपका यहाँ लाई करेगा। तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं, पहला फर्स्ट आपका सॉल्यूशन -इनफाइनाइट से -2। तो -इनफाइनाइट से -2 तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से 2 को इंक्लूड नहीं करना है, ये हो गया। दूसरा -8/7 टू इनफाइनाइट, ये इसको 8/7 को इंक्लूड नहीं करना है और इनफाइनाइट ये आपका इधर चला गया, ये सॉल्यूशन हो गया। और इसका देखिए -इनफाइनाइट टू -1, यानी कि यहाँ से जाएगा, ए को 1 को इंक्लूड करना है, ये इधर जाएगा। और ये 4 टू इनफाइनाइट, ये आपका इधर जाएगा। तो देखिए ये नंबर लाइन है। बाकी 3 लाइन हमको कॉमन मिलनी चाहिए थी, क्योंकि 3 आपका रीजन है सॉल्यूशन का, 1 2 3 लाइन कहीं नहीं मिली। ये तो नंबर लाइन है 1 2 1 2। तो यानी कि ए एलिमेंट क्या हो जाएगा 5। आपका कोई एक ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए आपके बोथ रूट्स >3 हो। अब नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं कि जब आपका बोथ रूट्स <3 हो, बोथ रूट <3 हो, तो उसका हम ग्राफ्स का बनाते हैं तो पता चल जाएगा हमको कैसे बनेगा। तो ये देखिए <3 यानी कि 3 से कम हो तो ये अल्फा बीटा यहाँ पे लाई करेंगे ऐसे, और ये आखिर कंडीशन ऐसे हो सकती है 3 और अल्फा बीटा इक्वल, ये कंडीशन पॉसिबल है। तो अब यहाँ से देखिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बाई 2 > 3 होना चाहिए, यानी -b अपॉन लेस देन 3 होना चाहिए। तो -b/2a <3 होगा, -b/2a <3 होगा। तो -b/2a अभी हम इसके पहले क्या किए थे, >3 किए थे। तो वहां से हमारा क्या आया था, निकाल लेते हैं यहाँ से, 2 into a - 1 अपॉन 2 into 1 <3। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, <3 होगा। यहाँ से ये आ जाएगा, देखिए -2a + 2 <6। तो यहाँ से आ जाएगा -2a ये 4 आ जाएगा। तो 2a > -4, a > -2, a > -2। तो यहाँ से एक सोल्यूशन ये आया। अब देखिए f3, अब भी आपका f3 पॉजिटिव मिलेगा कुछ एक्सिस से ऊपर, तो f3 आपका <0 आना चाहिए। तो f3 आपका <0 के लिए सॉल्यूशन हम लोग ऑप्टेन, f3 आपका <0 के लिए ये कंडीशन जो पिछली बार भी आया था, तो a -8/7 और d > 0 के लिए ये कंडीशन मिलेगा। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, नंबर लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए आपका पॉइंट कौन कौन से हैं, ये आपका 4, यहाँ पे -2 -1। तो ये देखिए इसके लिए a <8/7 यहाँ कहीं पड़ा होगा, -8/7। तो ये आपका a <8/7 इधर से जाएगा, ये पूरा इधर का सोल्यूशन। इसके लिए a <-2 यहाँ से देखिए ये जाएगा पूरा, और ये -इनफाइनाइट से -1। तो यहाँ से देखिए ये यहाँ से ये जाएगा पूरा, और 4 to इनफाइनाइट ये यहाँ से आपका यहाँ जाएगा। तो सॉल्यूशन आपका क्या आएगा, यहाँ से देख के लिखते हैं। ए एलिमेंट कॉमन रीजन देखिए
तीनों में जो इक्वल हो। तो यहां से देखिए -8/7 से -1 तक, -8/7 से -1 तक यूनियन, ये देखिए तीनों उसमें मिला है, ये कॉमन तीनों लाइन मिले 1 2 3, और यूनियन 4 to इनफाइनाइट से भी पूरी लाइन मिलेगी। तो ये आपका 4 इंक्लूडेड है, 4 यहाँ पे -1 भी इंक्लूडेड था, 4 to इनफाइनाइट। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस कंडीशन के लिए कि बोथ रूट्स आपके <3 होंगे। नेक्स्ट कंडीशन है बोथ रूट्स लाइज इन इंटरवल 1 and 3। तो 1 and 3 के बीच जब रूट्स आपके लाई कर रहे हैं तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ये देखिए 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 1 और 3 के बीच आपके बोथ रूट्स लाई कर रहे हैं, यानी अल्फा और बीटा। और यहाँ से कंडीशन ये भी हो सकती है इस तरह का, ये आपके 1 और 3 के बीच लाई कर रहे हैं जहाँ अल्फा बीटा इक्वल। तो इस केस में क्या होगा आपका, देखिए आपका 1 से बड़ा होगा आपका क्या -b/2a और लेस देन आपका 3 होगा। ये कंडीशन होगी कि रूट यहाँ पड़ेगा तो अल्फा प्लस बीटा/2 बीच में कहीं पड़ेगा इनके, और ये 1 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। एक ये कंडीशन मिलेगी, एक ये कंडीशन मिलेगी कि दो रूट आपकी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये मिलेगा d greater than equals to 0, इक्वल लाइन है तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और एक ये मिलेगा f1, देखिए ये आपको ऊपर कहीं कट करेगा, ये ऊपर कहीं कट करेगा, यानी कि f1 greater than 0 और f3 greater than 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी ये। अब इस कंडीशन तीनों जितने भी कंडीशन है, इस कंडीशन इनका जो भी ए का सोल्यूशन मिलेगा उसका इंटरसेक्शन लेने के बाद फाइनली वैल्यू आपकी ए इस इंटरवल में आएगी, जिसके लिए आपका बोथ रूट्स लाइज इन इंटरवल 1 to 3 इन ओपन इंटरवल आपका सेटिस्फाई करेगा। तो ये आप बहुत बेसिक था, इसको आप समझ रहे होंगे। अब एडवांस लेवल का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। If you learn from the video, please like, share and subscribe and press the bell icon for the new updates.